दोस्तों आज की ये वीडियो जो है ना वो बहुत स्पेशल होने वाली है एंड आई कैन अश्योर यू कि आज तक पोलो पे पर्टिकुलरली इससे बढ़िया वीडियो ना तो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी ना किसी और चैनल पे। उसका रीज़न है, एक तो मैं आपसे मिलवाऊंगा उनसे जिन्होंने ये गाड़ी ट्यून की है, जिनकी ये गाड़ी है। दूसरा मुनीश जी भी साथ हैं, तो जो आपके क्वेश्चंस आए हैं सारे ट्यूनिंग के दैट विल बी आंसर्ड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस कार। कैन यू इमेजिन दिस पोलो 1.2 इज़ tuned for 250 nm torque. Just look at this. और ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी शुरुआत है, बिकॉज जो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, आई एम श्योर कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। जस्ट लुक एट दीज लाइट्स बाय Xenon और लुक एट दीज सेंसर्स। और ये जो फॉग लैंप्स भी आप देख रहे हैं ये भी प्रोजेक्टर हैं। सम कॉस्मेटिक ब्लैकनिंग, राइट। इसके अलावा अभी जस्ट लुक एट दिस पैडल शिफ्टर्स, वो भी एक्सटेंडेड, जो पोलो में कभी नहीं आपने देखे होंगे। एंड जस्ट लुक एट दिस मेमोरी सीट्स, पावर्ड सीट्स, और दैट टू विद लंबार्ड सपोर्ट। जस्ट लुक एट द कुशनिंग, जस्ट लुक एट द बॉल स्ट्रिंग आल से। तो ये जो गाड़ी है मैं आपसे उनको मिलवाता हूँ इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। ये कुछ और आप ट्विटर्स वगैरह देख सकते हैं। और ये जो इसका स्पीडोमीटर भी है वो भी ग्लोबल जो गोल्फ है उसका इन्होंने लगाया हुआ है। और ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन आप देख रहे हो ये भी जो स्टॉक वॉक्सवैगन पोलो की थी वो नहीं है। ये एप्पल कारप्ले जो वायरलेस है उसके लिए वो इसको जो है सपोर्ट करती है। तो आई आस्क हिम कि ये कैसे उन्होंने सारा किया हुआ है। इसके अलावा देयर आर सम कॉस्मेटिक थिंग्स, जिसमें ये आप 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स देख पा रहे हैं विद 45 प्रोफाइल C8 के टायर्स हैं। एंड ये रेट्रोफिट, क्योंकि ये मॉडल जो है 2017 है पोलो GT 1.2 का। तो ये जो मैं मफलर देख पा रहा हूँ ये मैंने देखा कि लेटेस्ट जो गाड़ी आई थी उसमें है। और ये यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इनका मुझे लगता है कि लगी है गाड़ी कहीं पे। एंड जस्ट लुक एट दिस एग्जॉस्ट, इट्स लुकिंग सो स्पॉटी। जो टेल लैंप्स है वो ब्लैकन करवाए हुए हैं। छत पे रैपिंग हुई है, यस इट इज़ नॉट PPF, ये रैप है। और ये शार्क फिन एंटीना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल वेलकम राम, जिनकी ये गाड़ी है, जिन्होंने ये गाड़ी ट्यून की है। और साथ में द मैन हु डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, मुनीश जी। वेलकम राम एंड वेलकम मुनीश जी। थैंक यू। राम, नोबडी वुड बिलीव कि ये ना केवल आप इस गाड़ी के कस्टमर हैं, आपने ये गाड़ी सारी खुद जो है मॉडिफिकेशन आपने की है, मुझे मुनीश जी ने बताया है। आई हैव टू से कि कॉस्मेटिक प्लस मैकेनिकल फिक्सेस सारे आपने किए हैं? सारे मैंने किए हैं एट माई हाउस। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, आप मुझे इसका एक बार इंजन नोट सुना सकते हैं प्लीज़? बिल्कुल सर, बिल्कुल। टू गुड मैन। बंद कर दीजिए। तो राम, वैसे तो मैंने जस्ट वॉक अराउंड देना था, उसके बाद क्वेश्चंस जो थे जो मेरे व्यूअर्स ने आपसे पूछने थे सारे ट्यूनिंग के रिगार्डिंग। बट बिफोर दैट आई बिलीव मैं इस गाड़ी की चर्चा आपसे करना चाहता हूँ बिकॉज देर आर सो इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशंस जो आई एम श्योर कि अगर मैंने ऐसी वॉक अराउंड वीडियो डाल जो मेरे व्यूअर्स हैं दे विल किल मी। एंड आई हैव टू से कि मैं आपसे कॉस्ट प्लस जो ये आपने ट्यूनिंग की है क्या पार्ट्स हैं, दे विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंजन। ये आपने मुझे मनीष जी ने बताया कि 250 nm का टॉर्क है, तो थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, कैसे आपने इसको कौन से स्टेजेस में ट्यून किया है कि ये 250 nm का टॉर्क अभी जो है आपको दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो अपना 1.2 TSI इंजन है विद DQ 200 गियर बॉक्स। तो मैं आज से 2 साल पहले ट्यूनिंग जर्नी पे निकला था कि मुझे चाहिए था अपनी कार के लिए कुछ। सो कोड 6 का मैप है इस पे, ECU एंड TCU मैप है कोड 6 का। इनके गियर बॉक्सेस भी ट्यून किए जाते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस, फॉर बेटर शिफ्ट क्वालिटी। ओके। सो इसके अंदर सबसे पहले तो डीकैट डाउन पाइप लगी हुई है। ओके। कैटालिटिक कन्वर्टर डिलीट है इसमें।
कैटालिटिक कन्वर्टर है ही नहीं? नहीं, Okay. डिलीट है इसमें। ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने खुद की थी, इस डाउन पाइप को ग्लास वूल के साथ रैप किया हुआ है सो दैट जो टेम्परेचर्स हैं वो कंट्रोल में रहें। ओके। हम सबको पता है इजीली एग्जॉस्ट गैसेस के टेम्परेचर चले जाते हैं 700 टू 1100 1200 डिग्रीज, जो ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्लास्टिक्स लगे हैं, रेडिएटर लगा है, फ़ैन लगा है, पाइप्स लगे हैं, उनके लिए सेफ़ नहीं है। अच्छी। द डे आई रैप दिस थिंग, उसी दिन से मेरे को इसमें बहुत फ़र्क लगा, क्योंकि वहाँ ऑल्टरनेटर लगा है, उसका सेंसर लगा है। ओके। सेकेंडली अगर मैं इंटेक की बात करूँ, ये हमारा टर्बो लगा हुआ है, इसके अंदर ये कोल्ड एयर इंटेक BMC का, वो पूरा का पूरा लगा हुआ है। ये BMC का? हाँ जी, ये BMC का कोल्ड एयर इंटेक है। ओके। इसको मैंने जी, आई एम सॉरी, मैं ये देख रहा हूँ कि ये इधर ख़त्म हो रहा है, हाँ जी, जबकि रेगुलर पोलो में 1.2 में इधर से सक्शन होती है, तो इसके बारे में मतलब बता सकते हैं आप कुछ प्लीज़? देखिए जो स्टॉक पोलोज आती हैं, जो भी TDI है या TSI जी। है, आइदर इट्स MPI, उसमें यहाँ से इंटेक के इंडक्शन होती है सारी, बिल्कुल। इंटेक में हवा यहाँ से ली जाती है। सबसे पहले जब मैं स्टॉक सेटअप भी रन कर रहा था 2018 में, मैंने सबसे पहले वन ऑफ द वेरी फर्स्ट मॉड्स ये थे कि इसमें यूरोस्पेक चैनल डाला था, जो बहुत ही रेयरली उस टाइम पे शायद किसी को पता था या लोग डालते थे। तो वो डाला था स्टॉक इंटेक के साथ, बट 2020 में जब मैंने इसे अपडेट कर दिया तो उसमें सारा का सारा सेटअप बदल गया, एयर बॉक्स निकल गया, इस पाइप को थोड़ा सा बेंड करके यहाँ पे ये इंडक्शन सिस्टम लग गया था। अब उसके साथ ये है कि तब मैंने ये सर्दियों के टाइम में करवाया था, सो उस टाइम पे इतना इंजन का हीट सोक नहीं होता था। ओके। अब गर्मियों के टाइम पे मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे इसको कोल्ड एयर इनटेक के लिए, बेटर एयर फ्लो के लिए यहाँ से पाइपिंग दूँ, तो इसलिए इसकी पाइप यहाँ तक आ रही है ताकि हेडलाइट से हाईवे पे चलते हुए बेटर एयर सक करे वो। ओके, ये सारा आपने खुद किया है? हाँ जी। विच आई अज्यूम के यू मस्ट बी इनटू दिस प्रोफेशन एंड मस्ट बी प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज आल्सो, राइट? यस। तो ये सिर्फ VAG कार्स पे ही मतलब आप सारे ट्यूनिंग और रेट्रोफिटिंग, क्या आपकी सर्विसेज है? थोड़ा सा हिंट, मतलब इसका थोड़ा सा कुछ ब्रीफ में बता सकते हैं? जी, अभी के लिए VAG कार्स पे ही है, वॉक्सवैगन ऑडी ग्रुप जितना भी है सारा, उसके ट्यूनिंग, रेट्रोफिटिंग, डायग्नोसिस, मेंटेनेंस जितनी भी है। सो उसमें जैसे अगर कोई वायरिंग का फॉल्ट है, कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, वायरिंग रिपेयर किट्स, ऑफिशियल रिपेयर किट्स जितनी भी हैं, सबके मेरे पास एक्सेस है। ओके। सो मैं वो सारा कुछ यूज़ चलो, मैं आपका अगर कोई यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम है तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट पीपल कैन कॉन्टैक्ट यू, whoever is in पंजाब, चंडीगढ़, नियर बाय एरियाज, दे कैन कॉन्टैक्ट यू, राइट? बिकॉज कुछ चर्चा लास्ट टाइम मेरी हो रही थी ट्रेन में मनीष जी के साथ, तो ऑक्टेविया VRS मुझे पता चला था कि 3.6 वाली आपके पास आई हुई है टू बी रिपेयर्ड, राइट? सुपर VR6 3.6 FSI। हाँ, तो देन ओनली आई गॉट टू नो कि यू आर इनटू दिस प्रोफेशनली। तो राम, आई विल कंटिन्यू विद द मॉडिफिकेशंस। आप मुझे प्लीज़ जो हेडलैम्प्स हैं इसके बारे में और जो फॉग लैम्प्स हैं इसके बारे में बताएंगे प्लीज़? जी, सबसे पहले तो ये हेडलाइट्स जो मैंने पिक की थी, काफ़ी रफ़ कंडीशन में थी। सो इसमें सबसे पहले मैंने जो इसके DRLs हैं वो चेंज किए, वो थोड़े से तंग कर रहे थे, एंड द बिगेस्ट फ्लॉ इन दीज हेडलाइट्स वर इसके प्रोजेक्टर। ओके। तो मेरा जो स्टॉक सेटअप था उसमें मैंने प्रोजेक्टर्स रेट्रोफिट किए थे, हेला G5 BRT 3.0 बाइजन ऑन सेटअप। बाइजन ऑन सेटअप, यस। सो ग्रेट आउटपुट, नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। कॉस्ट उसकी अराउंड आप लगा लीजिए 26,000 विद बल्ब्स, विद HID किट, एवरीथिंग। ओके, 26,000 पर पीस। यस। एंड फॉग लैम्प्स? फॉग लैम्प्स पे मैंने Zoom 26 पर और both 26 both? yes Okay, 26 both 26 both. Okay, I'll just write it in the caption. और ये जो फॉग लैम्प है वो? जो फॉग लैम्प्स हैं वो Zoom के हैं, 3.0 बाइजन ऑन ही है, सेम टू सेम। आई वॉज वेरी डाउटफुल कि फॉग लाइट्स पे मतलब जो हाउसिंग है उसमें फिट नहीं होगा, बट जब जैसे जैसे सामान निकाला, उसका रिफ्लेक्टर निकाला, स्टॉक रिफ्लेक्टर, सब कुछ फिट होने लग गया। पीछे से काफ़ी बड़े कट आउट निकालने पड़े, वायरिंग उस हिसाब से तैयार की, एंड ऑफ द डे फिट हो गया। आउटपुट इज़ क्रेजी एंड बहुत बढ़िया सेटअप रन हो रहा है इस पे इस टाइम। और मैं फ्रंट सेंसर्स देख पा रहा हूँ जो कि आप पोलो तो छोड़िए, मुझे लगता है टाइगन और वाटर्स में नहीं आते। नहीं, तो ये भी आपने OPS, सॉरी 8K OPS, 8K OPS, ऑप्टिकल पार्किंग सेंसर्स 8K मींस 4 रियर 4 फ्रंट। ओके। यस, तो फ्रंट में सेंसर्स अगर लगे हैं तो AEB वगैरह भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है? क्या फ्रंट में अगर सेंसर्स हैं तो व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग? मॉड्यूल दे पार्क डिस्टेंस कंट्रोल, जो रियर में जैसे आते हैं जो कि प्रॉक्सिमिटी बताते हैं और बीप साउंड देते हैं, तो सेम चीज़ इसी में ही है। जो कि इन्होंने जो RCD 340 लगाया है उसके साथ ही सिंक हुआ है, तो वो डिस्टेंस एक्चुअली वो ऑप्टिकल भी देते हैं वहाँ पे। RCD 40 दोस्तों, ये अंदर 340 जो स्क्रीन की बात कर रहे हैं, जो कि VAG कार्स में पोस्ट 2017-18 आया है वो।
तो वही इन्होंने उसके साथ कोड किया है। तो 8K OPS की ऑप्टिक पार्किंग सेंसर्स की कोडिंग होती है, ऑडियो सिग्नल्स भी प्लस स्क्रीन पर भी मेरे ख्याल से वो डिस्टेंस प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करता है, तो इट वर्क्स परफेक्टली। ओके। और फ्रेंड्स, जनरल एक मैं बात करना चाहता हूँ कि 1.2 GT TSI की आप इंसुलेशन देखिए फायरवॉल पे कितनी अच्छी है, और ये हुड इंसुलेशन भी। तो जो हम कहते थे कि ये गाड़ियाँ जैम हैं, तो देयर वर फ्यू रीजंस लाइक दीज। सो दीज आर DRLs। यस, दीज आर DRLs। और ये जो है आपका बाइजनॉन सेटअप है, साइड सेटअप है। ओके, 26,000 फॉर बोथ। यस। तो ये अगर कोई भी आपसे करवाना चाहेगा तो वो करवा सकता है। बिल्कुल। तो राम, मैं आपकी सीट्स देख रहा था, मुझे ये फ्रंट सीट्स नॉट ओनली डिफरेंट लग रही हैं बट इसमें पावर्ड सीट्स भी है। तो ये मॉडिफिकेशन कैसे आपने कर ली? बिकॉज ये तो मतलब इतनी जो फिनिशिंग है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्रांडेड सीट्स हैं। तो कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस? जी, सो मैं स्टार्ट करूं तो ये सबसे पहले सीट्स आती हैं सुपर में से, स्कोडा की जो सुपर है, स्कोडा सुपर्ब की सीट्स है ये जी। ओके। तो उसकी सीट्स हैं ये। उसमें अब जो वायरिंग की गई है वो सारी OEM प्लस वायरिंग है। उसमें कैन की जो वायरिंग होती है वो भी दी गई है, जो कार की सीट को बताती है। इजी एंट्री एग्जिट का सेटअप भी है इसमें जी। लाइक अगर आप डोर को खोलेंगे तो ये सीट अपने आप पीछे चली जाती है। जो सीट को यही बताती है कि कार का डोर ओपन है, क्लोज है, इग्निशन ऑन है या ऑफ है। विद मेमोरी फंक्शन, वर्किंग मेमोरी फंक्शन, ऑल 3 मोड्स आर वर्किंग। लंबर सपोर्ट है, अंडर थाई सपोर्ट जी। और रिक्लाइन एंगल एंड टू एंड फ्रंट 12 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स जो कि सुपर्ब में एज इट इज आती हैं। तो इट इज़ ऑल प्लग एंड प्ले विद VCDS कोडेड। तो राम, अगर ऐसी सीट्स किसी, जैसे मेरे पास पोलो है, मैंने लगवानी हो, तो पहली बात तो अवेलेबिलिटी का इशू भी हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा, व्हाट विल बी द कॉस्ट? कॉस्ट वुड बी अराउंड 30,000 रुपीज़ ओके। इंक्लूडिंग सीट्स। डिपेंड करता है कि हमें सीट्स कहाँ से मिलती हैं, कितने की मिलती मैटर ऑफ हैं, सोर्स। कंडीशन क्या है सीट्स की। द बिगेस्ट थिंग इज़ कि हमें ये फिट एंड फिनिश मैटर नहीं करती इतनी। ये मैंने भी रीस्टिच करवाई है। मेरी ये सीट्स बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में थी, मैं बता भी नहीं सकता। ओके। बट मेरा मेन कंसर्न ये था कि इसके इलेक्ट्रिकल फंक्शन सारे चलने चाहिए। वो चल रहे थे, मुझे उस पर कोई काम नहीं करना पड़ा। वायरिंग की रीस्टिच को 2 दिन लगे, लिटरली 2 दिन। कस्टम स्टिच्ड है अब रिगार्डिंग माई प्रेफरेंस। सो दिस इज़ द आउटकम। बहुत बढ़िया चलती हैं और बहुत सुंदर भी लग रही हाँ है। बिल्कुल। और राम, मैंने देखा है कि जो आपका स्पीडोमीटर है जी, दैट लुक्स लाइक के जो अपने मनीष पाजी को पसाट है जी, ये उधर वाला लग मैक्सी डॉट, मुझे इसका टेक्निकल टर्म मैं बताता हूँ। ये मैक्सी डॉट क्लस्टर रहता है जिसमें कि जो आपके फ्यूल गेज और आपके टेम्परेचर की वो आपकी एनालॉग रहती है नीडल, और बीच में सेंटर वाली आप जो इसकी जो है MID है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, वो भी देख पा रहे हैं। इट्स बिगर, इट्स सोर्स फ्रॉम द जेटा। इट्स नॉट अ कलर्ड TFT दैट इज कमिंग इन सुपर्ब और पसाट आई थिंक। यस, सो दिस इज ऑल लाइक अ जेटा एंड द ऑक्टेविया डायरेक्टली सोर्स्ड। सो नीडल्स भी फंक्शन है इसमें और प्रॉपर सभी मॉड्स वाला काम करते हैं। और वैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मल स्टॉक पोलो में टेम्परेचर की नहीं रहती, गेज नहीं रहती, तो इसमें ये कोडेड है। और बाकी सुंदर जी, मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा राम, जो आपने सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा टेक ओवर करना चाहिए, थोड़ा सा मैं बेटर बता पाऊँगा। सो एक्चुअली ही राम इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मेरे लास्ट 6 महीने से कॉन्टैक्ट में है। सो जो सबसे बड़ी चीज़ इसने की है, जो कि एक ऐसी रेट्रोफिटिंग है, आप स्टॉक मान के चल सकते हैं, जो कि रियल में वैल्यू फॉर मनी चीज़ है और काम आती है, वो है देखिए इसके इंस्टॉलिंग पैडल शिफ्टर्स को। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि पोलो GT TSI में स्टॉक में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते और इन्होंने आर्म्स भी एक्सटेंड कर रखी हैं, तो पैडल शिफ्टर्स का लगाना डैट इज़ अ समथिंग विच जो आपने प्रोमिनेंट काम किया है इसके ऊपर, और स्टॉक से ही कोडिंग करके स्टीयरिंग सोर्स किया गया था इसका, और इसमें से कोडिंग निकाल के तो पैडल शिफ्टर भी इन्होंने उसको प्रोग्राम किया इसमें। और दूसरी बात आप देख पा रहे होंगे सुंदर जी वगैरह पाइए, ये देखिए इन्होंने जो गियर लीवर जो है इसका DSG का, वो भी अभी 2.0 कार से है, जो कि सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। यस, Virtus GT और उसे। और जो इसका आपने इंफोटेनमेंट सिस्टम है डैट इज़ अ 340G, जो कि उस टाइम पर आई थिंक जिस टाइम आपने गाड़ी ली थी उस टाइम पर नहीं आता था, 330 आता था। 330 आता था, तो इन्होंने 340G उस टाइम पर सोर्स किया, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ में 8K प्रॉपर। अब सुंदरदेव जी, मैं आपको एक बड़ी चीज़ बताता हूँ, जितनी भी कार्स आ रही हैं तो 8K के साथ में ये मुझे नहीं लगता कि सिस्टम ये प्रॉपरली कोडेड होगा 8K के साथ में 340G जैसे आपने कर रखा हुआ है इसको। 8K क्या मतलब है? 8K पार्किंग,
जो आपने सेंसर OPS ऑप्टिकल पार्किंग सेंसर्स। सो ये पर्टिकुलरली 8K इसके साथ सिंक हुए हैं। तो अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा सुंदर जी, ये देखिए, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, अगर आप ये बटन दबाओगे, ये मैनुअली उसको ऑन एंड ऑफ करने के लिए है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम रिवर्स में डालते हैं तो सबसे पहले रिवर्स कैमरा ऑन होगा, जिस पे हम अभी जाएंगे वो भी OEM है, ओरिजिनल VW का पार्ट है। बट अगर हम ये बटन यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली, ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। सो राम, अगर आप सामने अगर गाड़ी के जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे, सुंदर जी आप यहाँ पे करिए, ये देखिए, ये चीज़ दोस्तों आपने नहीं देखी होगी, ये देखिए। सो सामने भी OPS जिसकी मैंने बात की थी, तो प्रॉपरली सेंसर्स 8K कोडेड है, पीछे तो है ही है, आगे भी है। सो 840 के साथ में स्टॉक सेटअप ये Volkswagen ने भी नहीं अपनी गाड़ियों में दिया था। सो पीछे भी है ही है, अगर आप देखिए राम जी पीछे जा रहे हैं तो आप पीछे भी देख पा रहे होंगे, तो प्रॉपर रीडिंग आती है और ऑडियो सिग्नल्स भी आते हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक इट्स कॉल्ड पार्क पायलट इन Volkswagen। सो ये भी आप देख पा रहे होंगे। मेरा ये चीज़ कहने का मतलब ये है कि एक 10 लाख की गाड़ी में भी पार्क पायलट फीचर और प्रॉपर आप देखिए रिवर्स कैमरा भी इसका प्रॉपर फंक्शनिंग में है और बहुत OEM क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का यूरो स्पेक है। सो इसकी प्रॉपर सभी सेटिंग्स स्टॉक 340 के साथ में काम करती हैं। तो आई हैव टू से कि मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है टू टेल के 10-11 लाख की गाड़ी को आपने क्या बना दिया। लिटरली ऐसे लग रहा है कि जैसे आपकी पसाट के अंदर ही में बैठा हुआ था, वो जो फ्रंट सेंसर रियर सेंसर है ना। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, मैं आपसे फटाफट पूछना चाहता हूँ। मुझे राम ने बताया कि इसमें ऑटो हेडलैम्प्स हैं, फुली फंक्शनल। मैं थोड़ा सा अलॉयस के बारे में जानना चाहता हूँ, और जो ये डबल एग्जॉस्ट है इसके बारे में मनीष जी और राम, अगर आप थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बता सकें प्लीज़। आपने किया है तो यही बताएंगे अच्छे से। तो राम, सबसे पहले मुझे लगता है कि एग्जॉस्ट पर बात करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जैसे इंजन 1.2 का पोटेंशियल कहते हैं, उसका एक सांस आना, जो कि हमने कोल्ड एयर इनटेक की बात की थी, उसको एग्जॉस्ट भी चाहिए, क्योंकि इसमें इंडक्शन और सक्शन प्रॉपर तभी होगी जब उसी ब्लो और उसी प्रेशर से एयर को बाहर निकालेगी, इसीलिए हम फ्री फ्लो एग्जॉस्ट डालते हैं जी। सो ये वाला जो एग्जॉस्ट है, दिस इज बोरला। अब बोरला, यस, बोरला एग्जॉस्ट इस मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे प्रोमिनेंट नेम है एग्जॉस्ट में। सो ये बोरला का सेटअप है। अब एग्जैक्टली ये बोरला का कौन सा सेटअप है, क्या है, ये राम अब आप बताएंगे। देखिए, फ्रॉम द स्टार्ट इंजन से अगर मैं टर्बो के आउटलेट से बात करूं, डीकैट डाउन पाइप है एंड फुल स्ट्रेट पाइप सेटअप है, रेजोनेटर डिलीट विद स्टॉक मफलर डिलीट, स्ट्रेट पाइप आ रही है। एंड एंड में एंड कैन की जगह पे जो स्टॉक मफलर की जगह थी, उसकी जगह पे बोरला का प्रो एक्सेस। अब इसमें दोस्तों एंड कैन, स्ट्रेट पाइप, डाउन पाइप क्या है, ये हम आपको डिस्कशन में बताएंगे, टेक्निकल टर्म्स है, ताकि कोई क्वेरी ना रहे, बिल्कुल लेमन टर्म में बताएंगे। अब एग्जॉस्ट का बताइए आप। जी, बोरला का प्रो एक्सेस मफलर लगा हुआ है, 2.5 इंच इनलेट एंड आउटलेट विद ड्यूल टिप्स, जो ब्लैक क्रोम में है। सो इट्स अ वेरी डिसेंट सेटअप। क्यों मैंने स्ट्रेट पाइप के लिए ऑप्ट आउट किया, क्योंकि मुझे बहुत लाउड नहीं चाहिए था। मुझे जो अपनी कम्युनिटी से पता लगा कि 1.2 TSI वैसे ही लाउड नहीं है। सो फॉर माय पर्सनल कार मेरी डेली ड्राइवर है ये बेसिकली। मतलब इजीली क्रूज़ कर रहे हैं, अगर हम 70-80 पे क्रूज़ कर रहे हैं D7 में, कोई साउंड भी नहीं आती।